हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, युनचू कंपटीशन में लड़ते लड़ते टॉप 8 में आ जाता है। उसके बाद उसकी लड़ाई फेंग जीचन के छोटे भाई फेंग न्यू से होने लगती है। इसमें वो अपने फेंग जीचन भाई से क्या आया होता है कि वो उसको धत्ती चटाकर आएगा और आखिर में एक ड्रैगन फायर को युनचू के ऊपर छोड़ देता है। अब आगे युनचू आ रहा है, उस फायर ड्रैगन के आगे कुछ भी नहीं करता, सीधे अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जो कि उसने अभी कुछ ट्रायल पहले ली थी। वो उस पावर की मदद से उस ड्रैगन फायर को कंट्रोल करते हुए उसको फोड़ देता है। ये देखकर सबके मुंह फटे रह जाते हैं और फेंग न्यू तो घुटनों पर आ जाता है। तभी बर्निंग क्लैश सेक्शन के लीडर बोलने लगते हैं, आखिर इस लड़के ने फायर ड्रैगन को अपने हाथ से कैसे तोड़ दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। युनचू तभी कहने लगता है, क्या तुम अब अनाउंस कर सकते हो कि मैं जीत गया हूँ। इसके बाद वो नीचे आने का अनाउंस करता है युनचू जीत चुका है और इसी के साथ ही वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पूरे अरीना में युनचू के नाम के जय जयकारे लग रहे होते हैं। तभी में फायर सेक्शन के लीडर दोबारा से दिखाए जाते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं, अब मैं इस मुंह को लेकर लॉर्ड के पास कैसे जाऊंगा। तभी उसके बगल के लोग कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के ने कोई ना कोई जरूर चीटिंग की होगी। इस पर वो बीच वाला कहने लगता है, शांत हो जाओ तुम लोग, शांत। तभी युनचू रेफरी से कहने लगता है, एल्डर लिंग तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जो अब तुमने अभी पहले दिखाई थी। इस पर वो कहने लगता है, तुमने ये भी नोटिस कर लिया, मैच चल रहा था और तुमको ये भी पता है कि आसपास क्या हो रहा है। तभी वो युनचू से कहने लगता है, जरा बच के, क्योंकि उसके पीछे से फेंग न्यू आ रहा होता है, जो कि उस पर हमला करने वाला होता है। युनचू बड़े आराम से पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार को चला देता है। उसकी तलवार से उसकी तलवार कट जाती है और वो पीछे जाकर गिरता है। वहां गिरने के बाद उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। वो एल्डर लिंग कहने लग रहा होता है, क्या तुमने ये मार दिया। इस पर युनचू से कहता है, चिंता मत करो, नहीं मारा है वो, अभी खाली खून निकला उसके। तभी हम वर्निंग सेक्शन के लीडर को देखते हैं, जो कि उसका लीडर होता है फेंग लियू। वो तुरंत ही युनचू पर हमला कर देता है। उसको देखने के बाद एरिना में सभी कहने लगते हैं, अगर तुम्हारा स्टूडेंट नहीं जीत सकता तो उसकी क्या गलती है कि तुम उसका बदला लेने एक लड़के से चले आए। लगता है तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं है, इतने पावरफुल कल्टीवेटर होकर एक छोटे से लड़के पर हमला कर रहे हो। सभी लोग उससे बेशरम कहने लग रहे होते हैं। वो एल्डरलिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। वो उससे कहता है, रास्ते से हटो, और युनचू के ऊपर काफी सारे फायर ड्रैगन छोड़ देता है। युनचू उस ड्रैगनों से बचकर भाग ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सभी ड्रैगन धीरे धीरे करके जमने लगते हैं। ये देखकर फेंग लियू चौंक जाता है और पीछे देखने लगता है। तभी हमें आसमान में लिटिल फेरी दिखने लगती है, जिसने उसके सभी फायर ड्रैगन को जमाकर तोड़ दिया था। फेंग लियू उससे पूछने लगता है, मिस चुई चान, इसका क्या मतलब है। इस पर वो उससे कहने लगती है, तुम्हारे सेक्शन का इतना बड़ा नाम है और तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर होने के हिसाब से तुम एक लड़के की लात मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी एस्पिरेशंस की लड़कियां दिखाई जा रही होती है। वो कह रही होती है, आखिर क्यों कर रही है सिस्टर ऐसा। सिस्टर ने ऐसा पहले भी किया था। फिर वो दबकी सोचने लगती है, जब थंडर सेक्शन के लीडर ने उस पर हमला किया था, तब भी लिटिल फेरी ने उसको बचाया था। तभी फेंग लियू कहने लगता है, इस लड़के ने हमारे सेक्शन लीडर के लड़के को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि मैच खत्म हो चुका था। अगर हम इस पर हमला कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं कर सकते। इस पर लिटिल फेरी उससे कहने लगती है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो तुम खुद बताने की कोशिश मत करो। इस पर वो उससे कहने लगता है, मैं इस पैलेस की टॉप 7 लड़कियों में से इस पावरफुल लड़की की ताकत देखना जरूर चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। और वो तुरंत ही लिटिल फेरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी युनचू पीछे खड़ा होता है और लिटिल फेरी का नाम ले रहा होता है, और ग्राउंड में सभी लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने लिटिल फेरी को देख लिया था, जो कि युनचू के लिए खड़ी हो रही थी। लिटिल फेरी कह रही होती है, मैं अपनी सहनशीलता खो रही हूँ। तभी वो फेंग लियू एक तलवार को तैयार करता है और तुरंत ही लिटिल फेरी के ऊपर हमला कर देता है। लिटिल फेरी उस सारी तलवार को एक हाथ से रोकने के बाद तुरंत ही उसे जमा देती है और उसे तोड़ देती है। ये देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तभी लिटिल फेरी अपनी तरफ से एक हमला तैयार करती है और उसके ऊपर छोड़ देती है। उस आ रहे हमले को वो नहीं रोक पाता और वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और उसके इस हमले से पूरा टिम्सी माउंटेन हिल जाता है। सभी लोग लिटिल फेरी की पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। तभी लॉर्ड लिंग कहने लग रहा होता है, ये तो किंग फेस रिले में पहुंच चुकी है। तभी सभी सेक्शन के लीडर उसके बारे में बात करने लगते हैं, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी फेंग जीचन अरीना में आ जाता है और कहने लगता है, मिस वीचन, जबकि आपने इन दोनों को पनिश कर दिया है तो मैं सोचता हूँ कि अब आप इन दोनों की जान बच देंगी। इस पर वो कहने लगती है, ये मेरे ऊपर नहीं है इनकी जान लेना। और फिर उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। युनचू से रोकने की कोशिश करता है और कहता है, लिटिल फिर वो सोचता है कि वो क्या कहने वाला था। तभी मिस यूनिचान उससे कहता है, पर वो वहां से चली जाती है। उसको ज्यादा देखकर लॉर्ड लिंग लट्टू हो रहा होता है। तभी अपनी वाइफ को देखकर एकदम शांत खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, जो भी फायर सेक्शन ने किया उसके हिसाब से तो उन्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल देना चाहिए। और जबकि मिस यूनिचान ने उनको पनिश कर दिया है तो ये मैटर में चले जाने देता हूँ और उनको माफ कर देता हूँ। तभी अगला मैच स्टार्ट हो जाता है। वो बोलने लगते हैं, अगला मैच क्विंगी और सियो कंगलाई के बीच में होता है, जो कि सियो ट्रैप से होता है। तभी युनचू से कहने लग रही होती है, अब तुम्हारी वाइफ जा रही है लड़ने। इस पर युनचू उसका हाथ पकड़ के उसके पास ही बैठ जाता है। तभी हमें स्टेज पर दिखाते हैं, वहाँ पर सियो कंगलाई और क्विंगी आ चुके होते हैं। क्विंगी सोच रही होती है कि उसे एक लिटिल फेरी ने बताया था कि उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं दिखानी है। इसके बाद वो अपने हाथ में तलवार ले लेती है। सियो कंगलाई ये देखकर कहने लगता है, मिस क्विंगी जरा बच के। इसके बाद वो सीधे ही क्विंगी पर कई सारे हमले करता है, पर क्विंगी आ रही उसके सभी हमलों का जवाब दे रही होती है और लगातार उसको टक्कर दे रही होती है। सियो कंगलाई अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी उसके सेक्शन का लीडर बोल रहा होता है, मैंने कंगलाई से कहा था अपनी पावर का इस्तेमाल ढंग से करे, और वो ऐसा ही कर रहा है। वो अपने अपोनेंट को नजरअंदाज नहीं कर रहा। फिर इसके बाद वो अपनी टेक्निक को तैयार करता है और सीधे आसमान में चला जाता है। जैसे ही वो टेक्निक तैयार हो जाती है, उसको सीधे लेकर क्विंगी के पास आने लगता है
क्योंकि अपने 2 हमलों के साथ उसकी टेक्निक को तोड़ देती है। पर शिव खंगले वहीं पर नहीं रुकता और उसके ऊपर हमले करने लगता है। तब युनचू के बगल में बैठा उसका भाई उससे कह रहा होता है, सिस्टर अटैक करो अटैक। इस पर युनचू उससे कहने लगता है, अरे तुम चिंता मत करो, वो सिर्फ खाली अटैकों को डॉज कर रही है और कुछ नहीं। तभी अंदर से जास्मिन कहने लगती है, तुमको कुछ नहीं पता है, वो अटैकों को डॉज नहीं कर रही, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर वो चाहती तो वो इस मैच को सिर्फ 5 मूव्स में जीत जाती। ये सुनने का युनचू थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। वो बोलना जारी रहती है और कहती है उसके पास एक्सट्रीमियन बॉडी है और उसकी 54 मार्डियंस जो कि पूरी वन। ये सुनने का युनचू कह रहा होता है, एक्सट्रीमियन बॉडी। इस वजह से उससे कहने लगती है, हाँ, और ऐसी बॉडी सिर्फ 10,000 सालों में दिखती है जो कि इस लड़की के पास है। और इसका हार्ट भी आइस और स्नो का बना हुआ है। तभी मरीना पे दिखाने लगते हैं जो कि वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी शो ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं, मैंने नहीं सोचा था इस लड़की के पास इतनी पावर होगी, ये बड़े ही आराम से कंगलाई और बूसिंग को हरा सकती है। ईश्वर बगल वाला लड़का कहने लगता है, तो लगता है अब मुझे कंगलाई ब्रदर को अपनी टॉप स्किल का इस्तेमाल करना होगा। तभी हम एरिना में देखते हैं जो कि कंगलाई अपनी टॉप स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी टॉप स्किल को तैयार करने के बाद वो सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है, पर क्योंकि बड़े आराम से एक ही हमले में उसकी आरी टेक्निक को रोक देती है, मुझे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पर शो कंगलाई तो भी हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार पर जेन लोग शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उसके पास आने लगता है। पर वो जैसे ही उसके पास आने वाला होता है, उसका शरीर और उसकी तलवार दोनों जम जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। इसी के साथ ही वो कंपटीशन खत्म हो जाता है और हमें रात में युनचू को दिखाने लगते हैं जो कि जास्मिन से कह रहा होता है, मास्टर ये एक्सट्रीमियन बॉडी और ग्लेज हार्ट क्या है। इस पर वो बताने लगती है, जिसके भी पास ये ग्लेज हार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, उसकी सोल पावर भी बहुत ज्यादा प्योर होती है और वो किसी के भी दिमाग को आराम से पढ़ सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। और इसी वजह से काफी सारे लोग इन जैसे लोगों से उलझना नहीं चाहते। तो ये एक्सट्रीमियन बॉडी क्या है, इस पर वो बताने लगती है, एक्सट्रीमियन बॉडी होना ठीक नहीं है। इस पर वो बताने लगती है, एक्सट्रीमियन बॉडी होना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास एक्सट्रीमियन बॉडी है तो उसके काफी सारे दुश्मन हो जाएंगे। एक्सट्रीम बॉडी होने पर उसके अंदर एक और पावर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंफिनिट पावर को स्टोर करती है। तुमने देखा नहीं एल्डर लिंग ने उसके बारे में क्या बताया था जब उसका मैच शिव खंगलाई के साथ चल रहा था। तभी वो रेफरी एल्डर लिंग वहां आकर उसकी सांस चेक करता है और उसके बाद कहने लगता है, शिव खंगलाई अपने लड़ने की एक ताकत हो चुका है पर वो मरा नहीं है और इसी के साथ ही आइस पैलेस जीत चुका है। तभी शो ट्राइब का लीडर आके कहने लगता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, इस लड़की ने जरूरी कोई हिडन वेपन का इस्तेमाल किया, इसी वजह से इसने उसको हरा दिया। तभी एल्डर लिंग उससे कहने लगता है, शिव सेक्शन लीडर शांत हो जाओ, पहले जाके अपने लड़के की कंडीशन देखो। इसके बाद वो उसकी कंडीशन देखने लगता है। एल्डर लिंग बता रहा होता है, जब ये इस लड़की से फाइट कर रहा था तभी इस लड़की ने आइस पावर को उसकी बॉडी के अंदर घुसा दिया था और उस आखिरी हमले में सारी आइस कार्ड इसके शरीर में फैल गई, जिसकी वजह से ये जम गया। अगर ये लड़की थोड़ा सा भी और निर्दयी होती तो तुम्हारा लड़का तो अपाहिज हो जाता। तो तुम्हें इसे धन्यवाद करना चाहिए। जास्मिन बाद में क्विंकी के बारे में युनचू को और बता रही होती है जो कि पिल फर्नेस का काम बहुत अच्छे से करेगी और किसी को पता चला कि उसके पास एक्सट्रीमियन बॉडी है तो उसके ऊपर काफी खतरे आ सकते हैं। तो इनसे पूछने लगता है तो उसको पता है कि उसके पास एक्सट्रीमियन बॉडी है। इस वो कहने लगती है, मुझे नहीं लगता उसे पता है, पर उसको ये लगता होगा कि उसके पास बहुत सारी पावर है जो और लोगों के पास नहीं है। तभी हमें इधर एक बूढ़ा आदमी दिखाने लगते हैं जो कि एक स्पिरिट स्टोन से बात कर रहा होता है। उस स्पिरिट स्टोन में से आवाजें आ रही होती हैं। वो कह रहा होता है, यंग मास्टर, मैंने सुना कि तुम एक्सट्रीमियन बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो यंग मास्टर कहने लगता है, हाँ, मैं ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, मुझे एक एक्सट्रीम बॉडी मिल चुकी है, मैं सोचता हूँ क्या तुमको उसकी जरूरत है। ये सुनते ही वो यंग मास्टर शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, क्या कहा तुमने, सच में है। दूसरा दिन हो जाता है और हम एरिना को दिखाने लगते हैं। युनचू के आगे वही छोटा लड़का खड़ा होता है जिससे पहले युनचू लड़ा था। वो कह रहा होता है, बॉस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। युनचू उस पर कहने लगता है, आखिर तुमको पता तो है कि यहाँ पर बॉस कौन है। और इससे वो छोटा लड़का कहने लगता है, बॉस तुमको अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार तो मैं इसलिए हार गया था क्योंकि सिर्फ 3 मूव की बात थी। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी पावर में हरा के दिखाओ, तभी मैं तुमको बॉस कहूंगा। इस पर युनचू से कहने लगता है, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा इस बार भी। फिर इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और वो लड़का तिएन मैनर की टॉप 3 टेक्निक्स में से एक शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल सीधे कर देता है और युनचू आ रही उस टेक्निक को बड़े आराम से डॉज कर देता है। इस पर वो कहने लग रहा होता है, लगता है बॉस की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, बिल्कुल पहले की जैसी ही है। तभी मैं लॉर्ड लिंग को दिखाने लगते हैं जो कि कह रहा होता है, इसने तिएन मैनर की टॉप टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया। इस पर वो कहने लगता है, इसने शायद इसलिए किया था क्योंकि वो पिछली बार हार गया था ना, इस वजह से, तो इस बार से जीतना जरूरी पड़ेगा। फिर जे युनचू के चारों ओर घूमने लगता है। काफी देर घूमने के बाद उसके ऊपर कई सारे के हमले करता है, पर युनचू उन सभी हमलों को डॉज कर देता है और काफियों को तो रिफ्लेक्ट मारकर पीछे कर देता है। उस हमले को खराब देखकर वो पीछे हो जाता है। फिर उसके बाद वो कई सारी सौड़ों को आसमान में लाता है और युनचू के ऊपर हमला करने फिर से लग जाता है और उसकी तलवारें अब की बार तो युनचू का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो युनचू जिधर भी जा रहा था वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। जी साथ में कह रहा होता है, तुम इस फॉर्मेशन को जब तक नहीं तोड़ सकते जब तक तुम इस फॉर्मेशन में असली तलवार को ना ढूंढ लो। और इसी तरह से काफी सारी सौड़ उसके पीछे लगी रहती हैं। युनचू कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। तो वो उन सभी सौड़ों को अपने पीछे लगाकर जिनके आगे ले आता है, पर जिन उन सभी तलवारों को वहीं की वहीं रोक देता है। ये देखने के बाद युनचू समझ जाता है कि असली तलवार कौन सी है। फिर वो सीधे ही जिन की तरफ आ जाता है और जिन अपनी तलवार उसके सीने में घोंकने वाला होता है, पर उसकी तलवार उसके सीने से पार नहीं निकल पाती।
थी क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा पुख्ता होता है। युनचू उसकी तलवार पकड़ने के बाद कहने लगता है, अब तुम्हारी तलवार पर मेरा खून लग चुका है और तुम्हारी टेक्निक का सीक्रेट भी मैंने पता लगा लिया है, अब तुम क्या करोगे? तभी हम लॉर्ड निक को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये ठीक नहीं हुआ, उसने उस लड़के की सीक्रेट को पकड़ लिया, जल्दी करो अपनी तलवार दो उसको। इसके बाद वो लड़का जो उसके पास में बैठा होता है वो उसको तुरंत ही उसकी तलवार फेंक कर दे देता है। जिन दोनों तलवार को एक साथ लेने के बाद इधर उधर घुमाने लगता है और फिर दोनों तलवार को एक साथ ऊपर करने के बाद बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी उनमें से छूट रही होती है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं शॉट। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।